दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ एडिशनल टॉपिक्स की बात करी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मॉडल्स वाली वीडियोस में हमने कवर नहीं किए थे। इस वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करेंगे। पहले हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग के अलावा मशीन लर्निंग में यूज होने वाली और सेटिंग्स की बात करी। इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग कुछ कॉमन सेटिंग्स हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अनलेबल्ड डेटा से कुछ पैटर्न निकालना चाहते हैं। इसके अंडर आने वाला एक कॉमन टास्क है क्लस्टरिंग। इसमें हम अनलेबल्ड डेटा को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं ताकि सेम क्लस्टर्स में जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हों। फिर हम नए डेटा पॉइंट्स को इनमें से किसी एक क्लस्टर में डालते हैं। क्लस्टरिंग की बहुत सारी फील्ड्स में एप्लीकेशंस हैं। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में हम डेटा पॉइंट से ही लेबल्स जनरेट करके सुपरवाइज लर्निंग वाले ट्रेनिंग और इन्फरेंस मेथड्स यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है ऑटो एनकोडर। ये एक न्यूरल नेटवर्क होता है जिसकी इनपुट और आउटपुट सेम होती है। इससे हम अपने फीचर वेक्टर की डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। लैंग्वेज मॉडल्स भी सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। इसमें हम अपने मॉडल को एक वर्ड्स की सीक्वेंस देते हैं और हमारे मॉडल को अगला वर्ड प्रिडिक्ट करना होता है। इस टाइप की अप्रोच चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स बनाने में यूज होती है। काफ़ी रियल वर्ल्ड सिस्टम्स जैसे गेम्स, रोबोटिक्स और चैट जीपीटी सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स के अंडर आते हैं। इसमें हमारे एजेंट को एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लेने होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है जिसको एजेंट एनवायरनमेंट लूप बोलते हैं। इसमें हमारा एजेंट हर स्टेप पे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक्शन लेता है। इस एक्शन से एनवायरनमेंट की स्टेट चेंज होती है और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग या आरएल यूज़ करते हैं। इसमें हम एजेंट को हर स्टेप पे रिवॉर्ड्स देते हैं। हम एक ऑप्टिमल पॉलिसी लर्न करना चाहते हैं जिसको यूज़ करके जब हम एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लें तो हमारा सम ऑफ रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड करने के लिए हम आरएल एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि हमें किस टाइप का डेटा दिया हुआ है, ट्रेनिंग और इन्फरेंस के स्टेप्स अलग-अलग हैं या नहीं, और हम अपने मॉडल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ये सब सेटिंग्स डिस्कस करने के बाद हमने एआई की अलग-अलग सब फील्ड्स डिस्कस करी। इसमें एनएलपी, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स आते हैं। एनएलपी में हम ऐसे एआई सिस्टम्स बनाना चाहते हैं जो ह्यूमंस के साथ नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएँ। नेचुरल लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेजेज़ जो हम एक दूसरे से बात करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। एनएलपी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जैसे चैट जीपीटी, पर्सनल असिस्टेंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, इमेज या वीडियो कैप्शनिंग और इंस्ट्रक्शन जनरेशन। कंप्यूटर विजन में हम एआई सिस्टम्स को इमेजेस और वीडियोस के कंटेंट को समझने की एबिलिटी देना चाहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमंस और एक्टिविटीज़ को रिकॉग्नाइज करना। इनको हम इमेज अंडरस्टैंडिंग और वीडियो अंडरस्टैंडिंग में डिवाइड कर सकते हैं। इमेज अंडरस्टैंडिंग में हम अलग-अलग लाइटिंग, एंगल्स और ओक्लूजन और ऑब्जेक्ट्स के अलग-अलग टाइप्स और स्टेट्स को समझ पाने जैसे चैलेंजेस को हैंडल करना चाहते हैं। वीडियो अंडरस्टैंडिंग में कुछ एडिशनल चैलेंजेस होते हैं, जैसे टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें एआई सिस्टम को ये समझना होता है कि ऑब्जेक्ट्स टाइम के साथ कैसे मूव कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसमें जो ऑब्जेक्ट अब फ्रेम में नहीं है, उनके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होना। इसके अलावा इमेज और वीडियो जनरेशन भी कंप्यूटर विजन के अंडर आता है। जनरेशन में मेन चैलेंज रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस जनरेट करना होता है, और पिछले कुछ सालों में एआई सिस्टम से जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस बहुत रियलिस्टिक हो गए हैं। कोई भी कंप्यूटर जो अपने आप को मूव कर सकता है और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को टच या मूव कर सकता है, उसे हम रोबोट बोल सकते हैं। रोबोटिक्स में जो अप्रोचेस होती हैं, उनको हम परसेप्शन, कॉग्निशन और एक्चुएशन में डिवाइड कर सकते हैं। परसेप्शन में एक रोबोट अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। कॉग्निशन में वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ये डिसाइड करता है कि करना क्या है, और एक्चुएशन में वो फाइनली एनवायरनमेंट में एक्शंस लेता है। रोबोटिक्स में काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे सेफ्टी और कम डेटा से लर्न करना, और रोबोटिक्स की बहुत सारी फील्ड्स में एप्लीकेशंस होती हैं। फाइनली हमने जनरेटिव एआई की बात करी। जनरेटिव एआई में हम टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस जनरेट करने के लिए एआई सिस्टम्स बनाना चाहते हैं। जनरेटिव एआई सिस्टम्स पे बहुत सालों से काम चल रहा है
लेकिन 2017 में ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स के बाद इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हुई है। टेक्स्ट जनरेशन के ट्रेनिंग के प्रोसेस में अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे प्री ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग और लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करते हैं। इनमें ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ होते हैं। अलग-अलग जनरेटिव एआई सिस्टम्स में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे रिप्लाई करता है, लेकिन गूगल की जनरेटिव एआई सर्च में वो गूगल सर्च रिजल्ट्स के बेसिस पे आंसर देता है। जनरेटिव एआई में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे गलत आंसर्स, बायस और कॉपीराइट जैसे इश्यूज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।